तो चलिए जी, आज हम क्या शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ एरर शुरू करेंगे। ठीक है, एक एक चीज ध्यान से समझिए, धीरे धीरे समझिए, जल्दबाजी मत कीजिए, तो आपको डेफिनेटली जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का बेसिक है ना, बेसिक्स क्या है इसके, वो कवर होने लग जाएंगे। एरर की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर करवा दी है। एरर मतलब गलतियां, त्रुटि, है ना। मान लीजिए आप पैरासीटामोल मेरे पास 500 mg वे, मैंने आपको बोला 500 mg पैरासीटामोल वे करके लाइए। पैरासीटामोल तो जानते हैं मेडिसिन है अपनी, आपने 500 mg वे करके आए, बट उसको जब मैंने दोबारा वे किया तो वो 420 mg ही निकली। ठीक है, तो 80 mg की क्या हो गई, एरर हो गई। तो एरर मैं यहाँ नहीं समझाऊंगी, एरर मैंने पिछले वीडियो में समझाया, यहाँ अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर। तो एरर बेसिकली ब्रॉड टर्म में है ना, इसका क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ एरर भी आ सकता है, या फिर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। तो आप देखिएगा जरा, एरर दो टाइप की होती है, डिटर्मिनेट एरर और इनडिटर्मिनेट एरर। अपन एक एरर पहले कवर करेंगे, फिर दूसरी एरर कवर करेंगे, लाइन वाइज लाइन समझेंगे, स्लो समझेंगे बट सही समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले आता है डिटर्मिनेट एरर। नाम से समझिए, डिटर्मिनेट का मतलब इसको डिटरमाइन किया जा सकता है, यानी जो एरर है वो किन कारणों से हुई है ये डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले तो याद रखिए, डिटर्मिनेट एरर का मतलब होता है ये किस कारण से ये एरर आई है ना, यानी ये एरर किस कारण से आई है वो मैं पता लगा सकती हूँ। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला, डिटर्मिनेट। खुद कह रहे हैं डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला वर्ड याद रखेंगे कि डिटर्मिनेट एरर को ही बोला जाता है सिस्टेमैटिक एरर। क्या बोला जाता है, सिस्टेमैटिक एरर। सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैन बी डिटरमाइन, इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। बहुत सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ, एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपके पास अनकैलिब्रेटेड बैलेंस है। आप बोलेंगे अनकैलिब्रेटेड बैलेंस का मतलब क्या होता है। देखो, कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए। कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है आपका बैलेंस है, बैलेंस तो जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो आप यूज करते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का कैलिब्रेशन का मतलब होता है ये जो हमारा बैलेंस है वो एकदम सही रीडिंग देगा। यदि हम कैलिब्रेशन कर लेंगे इसका, किसका, बैलेंस का, तो इसका मतलब ये अब जो रीडिंग देगा वो एकदम सही देगा, करेक्ट देगा। यदि 500 mg कोई किसी का वे मान ली पैरासीटामोल मेरे पास 500 mg है, तो ये 500 mg वे करेगा, क्योंकि इसका कैलिब्रेशन हो चुका है, यानी इसको करेक्ट किया जा चुका है, ये करेक्ट रीडिंग देगा। बट यदि मैं अनकैलिब्रेटेड बैलेंस यूज कर लूँ तो क्या होगा, मैंने आपको बोला चलिए आप इस बैलेंस पे 500 mg वे करके लाएंगे, आप वे करके लाए, क्योंकि इसका कैलिब्रेशन नहीं हुआ था, तो ये कैसी रीडिंग दे सकता है, गलत रीडिंग दे सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपने वे किया, आपने तो सही वे किया कि इस पे 500 mg क्या होगा, रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आपने मुझे लाके दिया वो 500 mg का पाउडर पैरासीटामोल का, तो मैंने जब उसको दूसरा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो कि क्या है, कैलिब्रेटेड है, क्या है, कैलिब्रेटेड है, उससे जब मैंने इसको वे किया तो देखा कि कैलिब्रेटेड है, मतलब इसका कैलिब्रेशन किया जा चुका है। कैलिब्रेशन करना मतलब अब जब ये रीडिंग देगा, ये एक प्रोसीजर होता है कैलिब्रेशन का पूरा। ठीक है, कैलिब्रेशन का मतलब होता है अब ये रीडिंग एकदम सही देगा, जीरो सेट किया जाता है। बैलेंस के मामले में क्या होता है, जीरो सेट किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा लैब में भी जीरो सेट करते हैं ना अपन बैलेंस को, फिर तो उसके ऊपर पाउडर वगैरह लगते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैंने इसको सही तरीके से वे किया, तो ये 490 निकला, है ना, 490 mg निकला। मैंने बोला ये 490 mg है ना, 500 mg नहीं है, तो मैं पता कर सकती हूँ कहीं ना कहीं बैलेंस अनकैलिब्रेटेड है, यानी इसमें बैलेंस में गड़बड़ है। तो जिस चीज को भी मैं पता कर सकती हूँ वो कैसी एरर होती है, डिटर्मिनेट एरर, है ना, यानी कि अनकैलिब्रेटेड बैलेंस, है ना, ये क्या हो गई, एक डिटर्मिनेंट एरर हो गई। ठीक है, इसके बाद इंस्ट्रूमेंटल एरर, यदि आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी है, ये भी कैसी हो गई, डिटर्मिनेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट में यदि कोई खराबी है तो मैं पता कर सकती हूँ ना कि गलत रिजल्ट किस कारण आ रहा है, क्योंकि ये तो इंस्ट्रूमेंट ही खराब है ना, इससे सही रिजल्ट नहीं आ रहा है। यदि मैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लूंगी तो सही रिजल्ट आने लग जाएगा।
ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर भी क्या होगी, एक डिटर्मिनेंट एरर है। अनकैलिब्रेटेड बैलेंस यदि मैं यूज कर रही हूँ तो उसके कारण भी क्या होगी, डिटर्मिनेंट एरर। यानी कि अब आप बोलेंगे कि इसमें लिखने जैसी चीज क्या है एग्जाम में, तो आप केवल इतना सा लिखेंगे, फर्स्ट डिटर्मिनेंट एरर को सिस्टमैटिक एरर के नाम से भी जाना जाता है, कैन बी डिटरमाइन, इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, या फिर हम यूज कर रहे हैं अनकैलिब्रेटेड बैलेंस, अनकैलिब्रेटेड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट एरर के कितने टाइप हो सकते हैं, हर एक टाइप का डिटेल अपन पढ़ेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आता है टाइप्स ऑफ एरर, तो आप लिखेंगे सबसे पहले क्या, फर्स्ट टाइप होता है डिटर्मिनेंट एरर, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और वो डिटर्मिनेंट एरर कितने टाइप की होती है और हर एक टाइप की थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखेंगे, ठीक है। तो मैं हर एक टाइप को एक्सप्लेन करूंगी, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा तो 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करूंगी। तो फर्स्ट टाइप तो हो गया डिटर्मिनेंट, दूसरा हो गया इनडिटर्मिनेंट, ऐसी एरर्स जिनको मैं डिटरमाइन ही नहीं कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो इसकी डिटेल अपन बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बाद में आ रहा है, कौन सी ऐसी एरर होती है जिनको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, मान लीजिए मेरे लैब के आसपास कोई ट्रेन गुजरती है, ठीक है, रेलवे स्टेशन है सपोज करो, तो उस रेलवे स्टेशन, उस ट्रैक, उस ट्रेन के कारण वॉइस आएगी, और जो हमारी लैब में इंस्ट्रूमेंट है वो उस वॉइस से इफेक्टेड होंगे ना, जो हम एक्सपेरिमेंट में काम में ले रहे हैं, बट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि उस नॉइस के कारण कितना हमारा रिजल्ट में डिफरेंस आएगा। तो इस टाइप की जो एरर होती है वो इनडिटरमिनेट या रैंडम एरर होती है, जिनको हम पता नहीं कर सकते हैं। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये कवर करेंगे कि डिटरमिनेट एरर कितने टाइप की होती है, रैंडम एरर का थोड़ा सा ही पार्ट है, वो मैं आपको बाद में कवर करवाती हूँ। देखिएगा जरा, डिटर्मिनेट एरर के टोटल 9 टाइप है। अब आप सोचिए 9 टाइप क्या एक वीडियो में कवर हो सकते हैं? मैं करवा भी सकती हूँ एक वीडियो में कवर, ना तो आपको मजा आएगा पढ़ने में ना नोट्स बनाने में। तो आप एज ए लेक्चर लीजिए मेरा वीडियो को, कि मैं जस्ट एक एनालिसिस पढ़ा रही हूँ, आपको रोज एक लेक्चर लेना है ना। तो आप उससे क्या होगा, और अपने नोट्स बनाते चले जाइए, तो नोट्स बना लेंगे तो आपको डेफिनेटली चीजें कवर हो जाएंगी। तो ये 9 टाइप के डिटर्मिनेट एरर हैं, तो आप नाम से बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि एब्सोल्यूट एरर है फर्स्ट, सेकंड रिलेटिव एरर है, थर्ड प्रोपोर्शनल एरर है, पर्सनल एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, रिएजेंट एरर है, कांस्टेंट एरर है, एरर ऑफ मेथड है, एडिटिव एरर है। तो ये सारों के सारे जो 9 एरर है, सबसे पहले आप इनका नाम भी लिख देंगे तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। लेकिन एक वीडियो में ये सब कवर नहीं होगा, तो मैं आपको 2-2 करके लूंगी। सबसे पहला एब्सोल्यूट एरर प्लस रिलेटिव एरर अपन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर प्रोपोर्शनल पर्सनल, फिर इंस्ट्रूमेंटल रिएजेंट, और फिर कांस्टेंट एरर ऑफ मेथड और एडिटिव एरर एक वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो आपका वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा, राइट। तो आप देखिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली डिटर्मिनेट एरर क्या होते हैं। इनडिटर्मिनेट को मैंने थोड़ा सा आपको बता, डिटर्मिनेट यानी जिनको डिटरमाइन किया जा सकता है ना, उनको डिटर्मिनेट एरर किया लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन अपन लिखेंगे, राइट। उसके बाद वो कितने टाइप के होते हैं, 9 टाइप के होते हैं, हर एक टाइप का थोड़ा थोड़ा मेरे को डिटेल मालूम होना चाहिए, जो मैं आपको शुरू करूंगी नेक्स्ट वीडियो से। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और देखते रहिए, डेफिनेटली आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं।